नमस्कार दर्शकों। मानव मस्तिष्क भी एक अजब चीज है। वो क्या सोचता है, क्या करता है, इसकी थाह तो अच्छे अच्छे वैज्ञानिक भी नहीं ले सके। देखिए ना, इच्छा पूर्ति, गड़ा धन मिलना, आकस्मिक धन का मिलना, प्रेम की सफलता, दुश्मनी का अंत, बीमारी से निजात, मृतात्मा से संपर्क, अदालती कार्रवाई से सफलता, इसके जैसे हजारों हजार मानस मन को उकसाए रहती है, जिसके कारण तंत्र मंत्र, काली विद्या, अघोरी विद्या का आसरा लिया जाता है, यह भूलते हुए कि होई है वही राम रचि राखा। मानव स्वभाव जादू, टोना, अघोरी विद्या के अंधविश्वास में आदिम समय से गिरफ्त रहा है, क्योंकि जो हमारी बुद्धि की समझ से परे है वह हमारे लिए चमत्कार बन जाता है। सामान्य तौर पर मदारी या जादू के खेल दिखाने वाले हाथ की चालाकी करते हैं, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं और वही तंत्र मंत्र इसके विश्वास का कारण बन जाता है। इसीलिए तो विदेशों में पूर्व काल में भारत को मदारियों और अंधश्रद्धालुओं का देश कहा जाता था। भारत के मशहूर जादूगर पीसी सरकार, के लाल, एनसी सरकार, भारत सिंह चंदेल, रघुवीर, ये सभी जादूगर सदा सर्वदा कहते रहते हैं कि जादू या चमत्कार नाम की कोई वस्तु का अस्तित्व नहीं है। आपको ताज्जुब होगा, इनके नाम के आगे जादूगर कहा गया, लेकिन यह उनका व्यवसायिक क्षेत्र है, इसलिए जादूगर ही कहा जाता है उन्हें। लेकिन हकीकत में जादू नाम की कोई चीज या चमत्कार नाम की कोई चीज का अस्तित्व हो, वह आज तक देखा नहीं गया। हमारी बुद्धि से जो परे है वह चमत्कार बन जाता है। फिर भी न जाने क्यों अब तक अंधश्रद्धा में डूबकर हम सदियों से गोते लगाए जा रहे हैं। शायद यही कारण है बुआबाजी की दुकानदारी चलने का। गाड़गे महाराज से लेके अनेक संत और शाम मानव तक अंधविश्वास में श्रद्धा न रखने का समाज को समझाते रहे, चेताते रहे, फिर भी हम है कि जागरूक होने का नाम ही नहीं लेते। यह परिस्थिति सिर्फ भारत में ही नहीं है, दुनिया भर में इस बीमारी के अनेक लोग हाजिर है, ग्रस्त है। मानव मस्तिष्क तो आखिर सब जगह एक सा ही होता है ना। लेकिन जादू, टोना, अंधश्रद्धा या अघोरी विद्या जब किसी के जान पर बनकर आती है तो वह मामला उजागर होने पर चर्चा का विषय बन जाता है। ऐसे ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हाल ही में धामनगांव रेलवे तालुके के पीपल खुटा के शंकर महाराज आश्रम में घटित हुई। ताज्जुब की बात है कि शंकर महाराज के भक्तों में कई अधिकारी और आरटीओ शामिल है। शंकर महाराज आश्रम के नरबली हत्याकांड के कारण यह आश्रम कुप्रसिद्धि के शिखरों पर विराजमान हो चुका है। इस नरबली हत्याकांड का खलनायक है सुरेंद्र मराठे। यह व्यक्ति यहीं के आश्रमशाला में भोजनालय चलाता था। किसी काली विद्या या अघोरी विद्या के जानकार ने सुरेंद्र मराठे को समझाया कि इच्छा पूर्ति के लिए तू नर बलि दे और उस व्यक्ति का ताजा खून पी और अपने शरीर पर मल। कितना घिनौनी बात है यह सब। सुनकर भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कारण सुरेंद्र मराठे घिनौना मानस लिए इस कार्य करने के लिए प्रवृत्त हुआ। सर्वप्रथम उसने दिनांक 30 जुलाई को रात आश्रमशाला में अजय वनवे नामक बालक पर प्राणघातक हमला किया, किंतु सुदैव से अजय किस तरह बच निकला और सुरेंद्र मराठे की योजना नाकामयाब रह गई। बावजूद इसके सुरेंद्र मराठे ने नरबली का मानस कायम रखा और अपने प्रयत्न भी जारी रखे और अपने प्रयत्नों की सफलता के लिए उसने नीलेश उके तथा उसके साथ एक निर्दोष नाबालिग बालक को
अपना साथीदार बनाए और घात लगाकर दिनांक 7 अगस्त को आश्रमशाला में 11 वर्षीय प्रथमेश शगणे की नरबलि देने का दुस्साहस सुरेंद्र मराठे ने किया। तेज ब्लेड से प्रथमेश के गले को रेतने के लिए अनेक वार किए गए। उससे निकला खून एक कटोरे में इकट्ठा किया गया और उस कटोरे में जमा किया खून लेकर मराठे भाग खड़ा हुआ। यह वाकया आश्रमशाला के तीसरे मंजिले पर हुआ था। न जाने उस ताजा गर्म खून को मराठे ने पिया या शरीर पर लगाया, यह तो शोध का विषय है, या वो जब बोलेगा तब समझ में आएगा। और उसी हालत में, खून बहती हालत में उस बच्चे को छोड़कर तीसरे मंजिले से यह व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। कुछ देर पश्चात इस बालक को यानी प्रथमेश को होश आया और होश आने पर वह स्वयं चलकर पहली मंजिल पर आया जहां अन्य लोग हाजिर थे। उसने लहूलुहान प्रथमेश को देखा और तुरंत उसे उपचारार्थ शासकीय अस्पताल अमरावती में दाखिल किया। यहां पर देखा गया कि उसका मर्ज कुछ ज्यादा है, इसलिए उसे तात्कालिक नागपुर रेफर किया गया, जहां प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज जारी है। दिल दहला देने वाली यह सत्य कथा हमसे चिल्ला चिल्लाकर हकीकत बयां करती है और पूछती है, जब 30 जुलाई को अजय वनवे की नरबलि की कोशिश की गई तो आश्रमशाला के व्यवस्थापकों ने इस घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए क्यों कदम नहीं उठाए? उसी समय पर शंकर महाराज की आश्रमशाला तुरंत बंद क्यों नहीं कर दी गई? उसे सील क्यों नहीं किया गया? उसे ताला क्यों नहीं जड़ दिया गया? जबकि यह मामला हत्या से संबंधित था, वो भी बालक की, निर्दोष बालक की हत्या से संबंधित था। कौन है वह आरटीओ अधिकारी और उच्चाधिकारी जिनका शंकर महाराज के भक्त गणों में नाम शामिल है? क्या उन्हीं अधिकारियों की बदौलत आश्रमशाला सदा सर्वदा महफूज रही है और व्यवस्थाना पर कार्रवाई नहीं हुई? सुरेंद्र मराठे इसे बचाने कौन प्रयत्नशील है? क्यों इसे बचाया गया? सुरेंद्र मराठे को अब तक क्यों पकड़ा नहीं गया था? नरबलि, वह भी मासूम बालक की, फिर क्यों नहीं जागा शासन और प्रशासन इतने दिनों तक? नरबलि जैसे घृणित कार्य आखिर कब तक चलते रहेंगे? आखिर कब तक भोंदू बाबा समाज को गुमराह करते रहेंगे और अपनी दुकानदारी चलाते रहेंगे? आखिर कब तक नरबलि का यह सिलसिला जारी रहेगा? आखिर कब तक अघोरी विद्या का अस्तित्व माना जाता रहेगा और कायम रहेगा? आखिर कब तक अंधश्रद्धा का हैवानियत भरा नंगा नाच जारी रहेगा? संपूर्ण मामले में पुलिस विभाग क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा इतने दिनों तक? वह कौन सा प्रलोभन या दबाव था जो पुलिस विभाग को कर्तव्य से विमुख करता रहा और काम करने में आड़ा आया? इन सब बातों का जवाब चाहे जब मिले, लेकिन तब तक चुप रहेगी ज़बाने खंजर, मगर लहू पुकारेगा आदमी का।